आदमी के लिए ना इतने समय में इतना बड़ा बिजनेस मॉड्यूल लाना और वो भी क्वालिटी के साथ, ये बड़ा मुझे मुश्किल आज टास्क भी है। ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक वो अचीव किया ही नहीं। आज भी ऐसा लगता है, जब शुरुआत होती है दिन की, तो ऐसा लगता है कि आज ही फर्स्ट टाइम ऐसा शुरू हुआ है और अभी तक कुछ अचीव ही नहीं किया है। अच्छा। सो जो कंफर्ट जोन है ना, हाँ। वो अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तो जब मेरा 12th पास हुआ, तब औरंगाबाद में। हाँ, फिर हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट, मदर हाउस वाइफ, बट शी वॉज एजुकेटेड। माई स्मॉल सिस्टर एंड मी, न्यूक्लियर फैमिली। तो हमारे घर वालों का ये था कि एजुकेशन इनको देना है अच्छे से शुरुआती से। पर 11th-12th में खेलना कूदना उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है। तो तब ये स्ट्राइक हुआ कि हम एलिजिबल ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, या फिर हम एडमिशन जो स्कूल में है, वो कॉलेजेस में, मेडिकल में हम एलिजिबल ही नहीं है, मार्क्स ही नहीं है उतने। सो देन फादर ने कहा कि वी डोंट हैव दैट मच मनी दैट वी कैन ग्रैब द एडमिशन। फिर उन्होंने बोला कि अभी आप क्या करो, कि जैसा मैं हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट, आप भी बीएससी करो और एमपीएससी करो, यूपीएससी करो, और फिर आप भी एक जॉब करो। वो जो शब्द था जॉब, मैंने देखा था उनको बचपन से, तो मेरे ग्रोथ तक 20 ईयर्स तक, कि जॉब से लिमिटेशंस आती है आपके लाइफ में। मुझे साइकिल जब चाहिए थी तब मैं नहीं ले पाता था, मुझे जब बाइक चाहिए थी तो नहीं ले पाता था। मैं देखता था लोग कार में घूम रहे, वो कार नहीं थी। तो शुरुआती में इमैच्योर्ड में ये मटेरियलिस्टिक की क्रेविंग थी। तो मुझे समझ में आया कि ये जॉब से नहीं होने वाला। तो मैंने बोला नहीं, मुझे एडमिशन दो। तो उन्होंने फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया उन्होंने। हमने थोड़ा सा रिलेटिव से, इससे उनसे पैसे लिए। और शॉकिंग ये बात थी कि ही हैड टू सेल हिज लैंड। जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड उन्होंने सिटी में ली थी, वो उनको बेचनी पड़ी थी। अच्छा। तो फिर उसके बाद में वो इम्पैक्ट मेरे एकदम दिमाग में रहा। और जैसे ही मैं पास आउट हुआ, फिर एक डिसीजन आया कि अभी डॉक्टर तो बन गए, फिर अभी नेक्स्ट क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, अभी हमारे पास हॉस्पिटल ओपन करने के लिए पैसे तो नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि अभी कोई एक जॉब अच्छा सा मिल जाएगा आपको। मैं 50,000 पे रिटायर होने वाला हूँ, आपको 1 लाख मिलेगा, वी विल इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल। घर तो है, पर फिर से वो जॉब वो मेरे दिमाग में था कि लिमिटेड, फिर वही आएगा, लाइफस्टाइल सब वही आएगा। सो देन मैंने बोला नहीं। तो फिर से हमने बहुत झगड़े करके, इधर उधर से पैसे करके मैंने मनाया कि मुझे क्लिनिक ओपन करना है। तो फिर मैंने एक पहला क्लिनिक ओपन किया, जिसमें हम रेगुलर ट्रीटमेंट, सर्जरीज, ये सब होते थे। जनरल प्रैक्टिस। यस। फिर 2-3 साल बाद मुझे अच्छा खासा कमाई होने लगी, पेशेंट्स भी खुश थे। पर सैटरडे संडेज को मैं बहुत रिलैक्स था, कंफर्ट जोन में आ चुका था 3 साल के बाद में, 2013 में। तो वो कंफर्ट जोन में आने के बाद मुझे वो चीज़ परेशान करने लगी, और जो भी लोन्स थे वो भी सब चुकते हो गए। पर एक मुझे ऐसा था कि नहीं, आई वांट टू बी समथिंग, और मुझे ऐसा कुछ करना है, मेरे में है वो एनर्जी, ये मुझे रियलाइज़ होगा। तब पहली बार दिल्ली में एक 3 डेज़ का फर्स्ट टाइम वर्कशॉप था हेयर ट्रांसप्लांट का। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं किस चीज़ के ऊपर काम करूँ, तो वो मैंने किया। बाद में वहाँ पर वर्कशॉप होने के बाद वही हॉस्पिटल में हमने उसके ऊपर काम करना चालू किया। वो हॉस्पिटल में काम करते करते 2 साल निकल गए, 2015 तक रिजल्ट ही हाथ में नहीं आया। मतलब निकाले हेयर, लगाए एफयूटी से। पेशेंट को मैंने बोला भी कि आप पहले पेशेंट हो, आप सेकंड हो, आप थर्ड हो, आप पे ट्रायल होने वाली है। क्योंकि तब बुक्स नहीं थे, तब कुछ टीचिंग नहीं थी, बस ये ट्रीटमेंट है, आ चुकी है, बस इतना ही था। फिर उसके बाद में पेशेंट्स भी रेडी थे, पर 2 साल में कुछ हाथ में नहीं आया। दैट वॉज अ बिग फेल्यूर। उसमें लॉस ये हुआ था कि जो सब कमाया था वो पूरा टीचिंग में, टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंट्स में, वो पूरा वापस फिर से एकदम फ्लैट प्लेटू पे आ गए थे हम। फिर एक ऐसा आया कि तो फिर से मशीन्स आई, फिर से न्यू टेक्नोलॉजीज आई। तब मैंने सोचा कि अभी फिर से डेयरिंग करूँ या नहीं करूँ। तब वापस पैसा डालना था उसमें, अब तब जेब में से निकाल के डालना था। तब फिर से हिम्मत करके वो कर दिया। और जब वो ट्रीटमेंट चालू की, तब पुराने ही पेशेंट्स को बुलाया, उन्हीं के ऊपर वो काम किया, और फिर रिजल्ट्स आना चालू हो गए। तब रिजल्ट्स आए तो सिर्फ हेयर आते थे, वो क्वालिटी के साथ में नहीं आते थे, डेंस नहीं आते थे, बहुत सालों तक नहीं टिक रहे थे। फिर इम्प्रूवमेंट करते करते, एक एक इम्प्रूवमेंट करते करते वो इम्प्रूव हो गए। जब क्लिनिक ओपन करने की बात आई हेयर ट्रांसप्लांट की, तब फिर से दोबारा एक रुकावट आई।
घर वालों ने बोला ये कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है आप 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो उसी में खुश रहो, आपको इससे आगे कोई बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसमें तब 10 घंटे 12 घंटे करना, ये हॉस्पिटल भी करना, तो बहुत एक मुश्किल फेज़ था। तो उन्होंने वो देखा, उन्होंने बिल्कुल अलाउड नहीं किया, दे सेड नो, आपको ये नहीं करना है, यहीं पर जितना है उतना ही उसमें आप हमको खुश रहना है। नाउ दिस इज़ गोइंग वेरी फाइन, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। पर फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मेरी जिद पूरी करके लेने के लिए मुझे 3 से 4 दिन घर छोड़ के जाना पड़ा और उनको मनाना पड़ा कि नहीं। फिर उन्होंने फिर से बुलाया, फिर समझाया, ठीक है पर आपको अभी ये फोकस करना चाहिए कि आप अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, आप अच्छा घर है, सब अच्छा है, तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लिविंग जियो, ये एक उनका सलाह थी। पर मुझे वैसा मेरा शरीर मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरा सोल को मैं इनजस्टिस कर रहा हूँ ऐसा मुझे एक अंदर से गट फीलिंग आ रही थी कि नहीं मुझे करना है, कुछ अच्छा करना है। फिर उसके बाद में वो जिद करके एक क्लिनिक शुरू हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का औरंगाबाद में फर्स्ट 2015 में। 2013 से काम शुरू हुआ था पर एक्चुअल क्लिनिक 2015 में शुरू हुआ। वो मराठवाड़ा में पहला क्लिनिक था जो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डेडिकेटेड था। अच्छा। वहाँ पर औरंगाबाद से नहीं, आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से, नासिक से, नागपुर से पेशेंट आने लगे 1 साल के बाद में। तो मुझे ये समझ में आया कि ट्रीटमेंट्स तो ये शुरू हो गए हैं काफ़ी जगह पर वो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है पेशेंट्स को वो डिलीवर नहीं हो रहे थे। तो उसी दिन से शुरुआती से मैंने ये तय किया कि मुझे काम करना है सिर्फ रिजल्ट के ऊपर। मैंने कभी कितना इनकम हो रहा है आज भी मुझे पता नहीं कि मेरे एक्सपेंसेस कितने होते हैं, मेरे इनकम कितने होते हैं। आज मैं ये काउंट करता हूँ कि अगर 200-300 ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं महीने के तो उसमें से डिससेटिस्फैक्शन क्यों है और क्या इंप्रूवमेंट करनी है। तो आज तक हम वही इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि इंप्रूव कैसा हो, रिजल्ट कैसा बने रहे लंबे सालों तक, उसको अच्छा रिजल्ट कैसा आए और सेफ्टी के साथ उसको कोई साइड इफेक्ट्स और उसकी जान को कोई खतरा ना हो उस तरीके से कैसा हो। उसके ऊपर फिर मेडिसिन के ऊपर काम करना चालू किया। फिर काफ़ी पेशेंट्स नासिक से आने लगे तो मुझे लगा कि मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ नासिक को। तो फिर से घर में झगड़ा हुआ कि नहीं ये 2 हॉस्पिटल्स अच्छे चल रहे हैं तो अब नासिक को क्या जरूरत है, सेटल ही नहीं हो रहे हो। फिर मुझे वापस उनको मनाना पड़ा और उस दिन हमारा इतना झगड़ा हुआ कि आज तक फिर उन्होंने मुझे रोका नहीं है।